यहाँ बुलाने का मेन मोटिव कोई ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को हमें टेस्ट करना है या किसी को हमें तंग करना है। वो क्या रहा था कि बहुत कुछ स्टेट ने लॉन्च कर दिया, लेकिन डाउन द लाइन वो चीज़ें प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए आप लोगों को हमने यहाँ पे बुलाया है, ताकि वही वाली बात इमरान की कि जो ऑनलाइन और जो ऑफलाइन में डिफरेंस होता है, ऑफलाइन में जो हम चीज़ समझ पाते हैं वो हम ऑनलाइन इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। बिगनिंग करूँगी मैं कि हमने कुछ जनवरी में, शायद इमरान जनवरी में की थी नॉमिनेशन, कोई नहीं, हमने जनवरी में एक चंचल सर की हमारे नोडल ऑफिसर, उन्होंने ये सुजेस्ट किया था कि हमारे एक डीएनओ डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, और एक डीएनओ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है वो टीचर भी है, लेक्चर भी हो सकता है, हमारा समग्रा का एम्प्लॉय भी हो सकता है, जो हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर है, असिस्टेंट प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर व्हाटसोएवर। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि कई बार वो डाउन द लाइन जब एचओआईज को कॉल करते थे, कई एचओआईज उनकी बात सुनते थे, कई बार वो बात नीचे डाउन द लाइन पहुँच नहीं पाती थी। तो विद द सजेशन हमने एसपीडी सर से बात की, उन्होंने बोला कि क्यों ना डिस्ट्रिक्ट से एक जो हमारे गस्टेड ऑफिसर है जो सीओ ऑफिस में बैठते हैं, या हमारे जेडीओ साहिबान जहाँ पे जेडीओ सर या जेडीपीओ सर बैठते हैं, मैडम बैठते हैं, हम क्यों ना उनको नोडल बनाएं, और जो हमारे जो एग्जिस्टिंग डीएनओ जो काम कर रहे थे दे बिकम द मेंबर। तो ये एक इस तरह से काम हुआ, बट हमें उसकी भी बहुत ज़्यादा कराई मिली थी नीचे से कि हम डीएनओ थे, हमें हटा दिया गया। इट्स नॉट लाइक दैट, हमें किसी की कोई पोस्ट नहीं छीननी है, हमें किसी को उसकी पोस्ट से डिरेल नहीं करना। जो जैसा काम कर रहा है, देखिए हमने अभी भी, देखिए आज कितना बड़ा सेशन है, हमें डीपीओ साहिबान को बहुत ऑक्यूपेंसीज होती हैं उन लोगों की, ये मैं भी समझ सकती हूँ। हम स्कूलों में काम कर रहे हैं, हमें समग्रा में काम कर रहे हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में काम कर रहा है, दे हैव मल्टीपल नंबर ऑफ पोस्ट। यहाँ बुलाने का मोटिव इतना था कि उनके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए हुए इन सारे डैशबोर्ड्स की, यहाँ से बार बार नजिंग नीचे जा रही है, बट फिर भी ग्राउंड पे आउटपुट नहीं आ रही। तो उस आउटपुट को स्क्रूटनाइज करने के लिए डीपीओ साहिबान को डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो डीपीओ थे या कहीं जगह पे एडी को बनाया गया, जहाँ जहाँ जिस तरह से जिसकी भी रिक्वायरमेंट डाउन द लाइन, हमें सीओ साहिबान से वो हमारी नॉमिनेशन आई, हमने उनको रखा। जेडीओ लेवल पे भी जेडीपीओ या जेडीओ को हमने नोडल बनाया, ताकि अगर कोई मेंबर सपोज वो असिस्टेंट प्रोग्रामर है या कोई टीचर है, जो एक्चुअली को कॉल करता है ना, तो एक्चुअली क्या बोलता है, ठीक है होगी बात, देख लेंगे। बट जब एक डिस्ट्रिक्ट से कोई हायर ऑफिशियल कॉल पे बात देता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब लॉगिंग क्रेडेंशियल्स हमने नीचे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स को भेज दिए हैं। आगे क्या था, एक ही डोमेन था समग्रा में, यहाँ बीएसके से नीचे मैसेज जाता था, वो लोग काम करते थे। अब डिस्ट्रिक्ट में क्रेडेंशियल्स इसलिए दिए गए कि आप लोगों से जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे हायर ऑफिशियल्स आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेंबर्स आपके साथ लगे हुए हैं, वो बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, किसी के भी काम पे हमें किसी तरह का भी कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट काम की ग्रोथ नहीं आ रही, मेन प्रॉब्लम हमें वहाँ दिखी। तो मेरी सारे जितने भी ऑफिशियल्स, चाहे वो हमारे डीएनओज आए हैं, जो हमारे ऑफिशियल्स, चाहे वो हमारे मेंबर्स आए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बीइंग अ टीम मेंबर, जैसे आज एक सेशन लिया 15-20 मिनट का, आप भी एक ऑफलाइन सेशन जितना भी करवा सके करवाएं, ये ताकि जितने भी हमारे बॉट्स हैं ये नीचे डाउन द लाइन प्रॉपरली पहुँचे। वही वाली बात पहुँचे हैं। अब दो चीज़ें आती हैं, सरदार सर ने बहुत अच्छी बात की, दो चीज़ें हैं, वन इज क्वान्टिटी एंड अदर इज क्वालिटी। अभी जो हमारा फोकस है वो सिर्फ किस पे जा रहा है, क्वांटिटी पे जा रहा है, नंबर बढ़ाओ नंबर बढ़ाओ नंबर बढ़ाओ, यही बोल रहे हैं। जब से सेशन स्टार्ट हुआ मैं भी ये सुन रही हूँ, बट जो इमरान ने यहाँ नंबर बोला, ये इमरान नहीं बोल रहा, ये ऊपर से क्वेश्चन। द मोमेंट कोई भी हायर ऑफिशियल हमारे पास यहाँ आते हैं, उनका पहला क्वेश्चन यही होता है, स्टडी बडी का नंबर क्या है। अब नंबर मीन्स टू से द मोमेंट अ नंबर एक बच्चे ने एंट्री कर ली, नंबर हो गया, चाहे उसने दोबारा कभी देखा चाहे नहीं। बट मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी की ग्रोथ है। अगर कोई चीज़ बनी है, इट्स वेरी गुड थिंग। जब मैं इसका पार्ट नहीं थी तो मुझे भी लगता था ये
जब तक स्कूलों में थी, मैं रियलिटी बता रही हूँ। बट अगर ये ग्राउंड पे अच्छी तरह से फ्लोट हो जाए, हम बड़ी बार बोलते हैं ना वहाँ पे टीचर नहीं है, पीडी शर्मा सर वहाँ बैठे, उनको पता रोज आता है कि आज स्कूलों में टीचर नहीं है, मैथ पढ़ाने वाला नहीं, रैशनलाइजेशन करनी है, यही हो रहा है ना। जितनी वीडियोस हमारी बन रही है फर्स्ट से 5th ग्रेड तक की, हर सब्जेक्ट का पूरा कंटेंट हमारे डिजिटल पे भी है, यूट्यूब चैनल पे भी है, और इवन एक चैनल लॉन्च किया गया था जेके ई पाठशाला, उसके ऊपर भी फ्लोट कर रहा है। बट हमें नीचे तक ये चीज़ पहुंचानी है, नहीं है ना टीचर क्लास में, नहीं है मैथ का फिट पढ़ाने वाला, चला दीजिए वीडियो। स्मार्ट बोर्ड नहीं लगे हुए हैं, एक लैपटॉप तो होगा ना, लैपटॉप नहीं है, चलिए तो बोलते स्मार्ट क्लासरूम अभी तक नहीं बने हैं। इतने ज़्यादा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर हर एक स्कूल में एक स्मार्ट बोर्ड किसी एसबीआई ने, किसी न किसी ने तो डोनेट कर ही रखा है या आर्मी ने दे रखा है। ये एक लेक्चर वहाँ चला दीजिए, रोज का चला दीजिए, बच्चा कुछ ना कुछ तो सीख ही लेगा। आप यकीन मानिए टीचर्स हमारे अपनी स्टेट के हैं जिन्होंने ये लेक्चर्स बनाए हैं और बड़ी डेडिकेशन से बनाए हैं। हम किसी के कॉम्पिटिटिव में, आई एम नो वन टू जज की नहीं ये मैडम अच्छा नहीं पढ़ाती, ये सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, नो वन। जो वो बना रहे और एक एक वीडियो एक एक टीचर ने 4-4, 5-5 बार भी बनाया है, रीटेक। तब तक हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं आया था, रीटेक पे रीटेक, और इतनी मेहनत की है, 2-2 बजे तक भी टीचर ने जाग के वो वीडियो बनाए हैं। आप 11th-12th का कंटेंट देखिए, सारे टाइम में वो फिजियोलॉजी का बना रहे हैं, और रियली आप नीचे इसको प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इसको नीचे नोट करवाइए ताकि नंबर भी बढ़वाइए, क्वांटिटी भी बढ़ाइए, बट लोगों को ये अवेयर करिए कि ये चीज़ें हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2-3 दिन पहले मैं हमारे जो शायद एजुकेशन में धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे मैं हम बोलते हैं बच्चों को मोबाइल नहीं देना, मोबाइल नहीं देना, हमें बच्चे को मोबाइल देना है बट उसको ये समझाना है कि उसका यूज़ क्या करना है। ये तो मुझे ही बताना है ना कि मेरे बच्चे ने किसी चीज़ को यूज़ कैसे करना है। अब हम उसको छुपाएंगे, उससे बार बार खींचेंगे तो हमसे छुप के चीज़ें करेगा। तो बोलिए ओपनली मेरे सामने बैठ के चीज़ें। और स्टडी बडी, शायद मुझे लगता है आप लोगों में से स्टडी आपने देखा, स्टडी बडी सबने देखा है, लेकिन जिसने नहीं भी देखा बोलिए बहुत अच्छा है। पूरी एक इम्प्रोवाइज बन के वीडियो सी बनी है, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन और बच्चे उसको एंजॉय करेंगे। हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में क्यों भागते हैं, वो भी यही कुछ करते हैं, एक छोटी सी वीडियो क्लास में चला देते हैं, बच्चे घर आके बोलते हैं मम्मा आज हमने कार्टून में वो देखा, वो कार्टून हम भी दे रहे हैं बट हमारे कार्टून को देख नहीं रहा, हमारे कार्टून बच्चों तक पहुँच ही नहीं रहे हैं, उनको पहुँचवाइए प्लीज़, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, उसको पहुँचाइए। और मैं जितने भी हमारे 12 लोग हमारे डीपीओ साहिबान बहुत कम आए, तो जो आए हैं अब आप लोग ग्रुप में ऐड हो गए, मैंने देख लिया है, जो आज 9-10 लोग जो नॉमिनेटेड वन थे वो नहीं आए, उनकी जगह कुछ और लोग आए हैं, वो ग्रुप में ऐड हो गए हैं। नाउ इट्स देयर अकाउंटेबिलिटी। अब ये नहीं है कि आप लोग जाएंगे तो